बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी खबर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, तिल, मसूर, सेब, चना और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं मंडी खबर की सुर्खियों पर। दालों के भंडारण के डिजिटलीकरण पर जोर, भंडार धारकों ने केंद्र के पोर्टल पर दालों का स्टॉक किया जारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी कर रहा है। ऐसा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, निर्यात को प्रतिबंधित करके उपलब्धता बढ़ाने, आयात को प्रोत्साहित करके बफर स्टॉक बनाने और असामान्य मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए खुले बाजार में उपलब्ध दालों के आंकड़े हासिल करना जरूरी था। इसीलिए माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल की मंजूरी के साथ विभाग ने स्टॉकिस्ट, मिल मालिकों, आयातकों और डीलरों जैसे विभिन्न भंडार धारकों को किसी भी दी गई तारीख पर अपने पास मौजूद भंडार की जानकारी देने की खातिर प्रोत्साहित करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों और सरकारी एवं निजी स्वामित्व वाले गोदामों के माध्यम से भंडार की घोषणा की मदद से एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि वे कौन से राज्य हैं जो कटाई, पिसाई और पेराई आदि के लिए उत्पादन और भंडारण करते हैं। बता दें कि उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी पोर्टल पर 20 सितंबर 2021 तक कम से कम 11,000 से ज्यादा भंडार धारकों ने 30,97,694 मीट्रिक टन दालों के भंडार की घोषणा करते हुए पंजीकरण कराया है। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, बीते साल से आगे चल रही है धान की बुआई। देश में घटा दालों का निर्यात, मंडियों में सीमित रही मसूर की आवक। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 40% से ज्यादा बढ़ा है। देश में चल रही धान की बुआई का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। धान की आवक की बात करें तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में आवक आम दिनों के मुकाबले सुस्त रही। कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था।
जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मोहम्मदी मंडी में 30 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,460 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,450 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही संडीला मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 60 रुपए की तेजी के साथ हुए। यहाँ 1 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,630 रुपए, जो 30 सितंबर को 1,570 रुपए था। वहीं महाराष्ट्र की आम गांव मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 सितंबर को धान का भाव था 1,410 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,395 रुपए पर आ गया। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, गैर बासमती चावल के निर्यात को देखते हुए आपको क्या लगता है, भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं? अगर हम धान की बात करें तो धान के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखी जा सकती है। आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में और नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि धान के बाज़ार में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल ये मंडियों का रुख करके चले। आने वाले समय में अच्छी बारिश होने की वजह से आवक बढ़ सकती है और हमें लगता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो छोटी अवधि के लिए किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। अनुज जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फूल गोभी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे फूल गोभी के भाव। रत्नागिरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर फूल गोभी का भाव रहा 3,000 रुपए। वहीं कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,175 रुपए। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,780 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं भिंडी की, यानी भिंडी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी की बात करें तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 2,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,130 रुपए और वहीं राज्य की गोंडा मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए। बता दें आपको सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर, तिल और चने की। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे मंडी खबर के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे तिल और चने के बारे में, लेकिन पहले नजर मसूर पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सीमित है। शुक्रवार को गिनी चुनी मंडियों में ही मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन हुआ था। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है।
देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन की उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 सितंबर को मसूर का भाव रहा 6,420 रुपए। 1 अक्टूबर को मसूर के भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,450 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 6,550 रुपए, जो 30 सितंबर को 6,560 रुपए था। इसी तरह ललितपुर मंडी में 30 सितंबर को मसूर का भाव था 7,000 रुपए। 1 अक्टूबर के इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,900 रुपए पर आ गया, जबकि लखीमपुर मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 30 सितंबर को मसूर का भाव रहा 5,850 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,860 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में मसूर का भाव रहा 6,410 रुपए। गोंडा मंडी में भाव रहा 7,250 रुपए। मेहरौनी मंडी में मसूर के सौदे 5,600 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की सुल्तानपुर मंडी में मसूर के सौदे 7,020 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है मसूर आगे किस दिशा में जा सकती है? भाव किस तरह से असर दिखा सकते हैं बाजार पर? मसूर की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट हो सकती है तो भावों में नरमी देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर आवक बनेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और नई क्रॉप की आवक भी आने वाले समय में आवक शुरू हो सकती है। हमें लगता है कि दालों में और मसूर के अंदर आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं जी। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मसूर के किसानों को सलाह, जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में मसूर में और दालों में नरमी का रुख रहेगा। नई क्रॉप के आने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं, तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। अनुज जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने अभी मसूर के बारे में हमें जानकारी दी। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करेला की, यानी अलग अलग मंडियों में कैसे रहे करेला के भाव। महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में करेले के भाव रहे 2,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 1,265 रुपए। राज्य की बदायूं मंडी में करेला 1,360 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में करेले के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। सही भाव गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तिल की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ तिलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिल की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सुस्त बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 30 सितंबर को तिल का भाव रहा 14,750 रुपए। 1 अक्टूबर को इसका भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 14,750 रुपए पर बना रहा। बाजार के जानकार अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, तिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाव किस दिशा में जा सकते हैं? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते तिल के बाजार में तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी कम देखने को मिली है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है तिल के बाजार में आने वाले समय में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? वो किसान जिन्होंने तिल की फसल ली है उनके लिए बेहतर विकल्प क्या रहेंगे? ऐसे में तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में तेजी का रुख रहेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में तिल के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को यहाँ पर रोक के चल सकते हैं, उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अभी बात की हमने तिल पर, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लौकी की। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में लौकी के भाव रहे 1,750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में भाव रहा 920 रुपए। राज्य के गोंडा मंडी में लौकी के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। वहीं कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में लौकी का भाव रहा 1,000 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात कर लेते हैं चना की। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 5,725 रुपए। एटा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,470 रुपए। जबकि राज्य के करवी मंडी में देसी चने के सौदे 5,120 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब चने पर बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस तरह का प्रभाव चने के भाव पर हो सकता है? चने की बात करें तो चने के बाजार में भी हमने नरमी देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और बारिश होने की वजह से भी आने वाले समय में अच्छी सोइंग हो सकती है। हमें लगता है कि चने के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे दलहन की पैदावार को लेकर? आपका क्या कहना है किसानों को, और उनके लिए भी क्या सलाह है, और दलहन की पैदावार पर आप क्या कहना चाहेंगे? चने के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों में का रुक करके चलें। हमें लगता है आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब नई आवक स्टार्ट होगी तो यहाँ पर भावों में नरमी देखी जा सकती है। और हमने इस बार भारत के अंदर अच्छी बारिश देखी है और उसका भी असर सोइंग पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि दलहन के अंदर अच्छी पैदावार हो सकती है, तो भावों के अंदर नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अभी बात की हमने चने पर। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे सेब और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,96,953 टन हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,11,664 टन का हुआ था। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,720 रुपए। मिर्जापुर मंडी में सेब के सौदे 6,275 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की वाराणसी मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर सौदे 6,300 रुपए पर हुए। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आंकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त जताई जा रही है। सेब की पैदावार 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। और आपको बता दें कि बैंगन के भाव देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की बात करें तो यहाँ पर बैंगन के भाव रहे 1,650 रुपए। वहीं पर फर्रुखाबाद मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। बात करते हैं महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी की, तो यहाँ पर बैंगन के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। और कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में बैंगन का भाव रहा 900 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन के बाद अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। कर्नाटक की उनानी मंडी की बात करें तो यहाँ पर पत्ता गोभी का भाव रहा 300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 650 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1,400 रुपए पर हुए, जबकि राज्य के सुल्तानपुर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आखिर में बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,14,000 टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 925 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही अकबरपुर मंडी में आलू के सौदे 890 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से जुलाई यानी बीते 4 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात महज 8,35,595 टन हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, क्या लगता है आपको बाजार की क्या स्थिति क्या रहेगी, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? आलू की अगर बात करें तो आलू के अंदर हमने नरमी देखी है। बम्पर क्रॉप हमने इस बार होती हुई दिखाई दी है और मंडियों के अंदर भी आवक अच्छी बनी हुई है। हमें लगता है आलू के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बम्पर क्रॉप के चलते और आवक बनने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? आलू के किसानों को सलाह है जिनके पास आलू रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में आलू के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बम्पर क्रॉप भी यहाँ देखने को मिली है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव और नरम हो सकते हैं। तो थे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए थे और अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में अहम जानकारियां उन्होंने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को या फिर दूसरे कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
ना फीवर या चमक